हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक लेसन 3 भारत में खाद्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, पार्ट 3 लेसन का नाम भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें हमारी हेडिंग देखिए, भारत में खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान एवं शहरी क्षेत्रों में अनियमित मजदूरी एवं मौसमी कार्यों को करने वाले लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान एवं शहरी क्षेत्रों में अनियमित मजदूर एवं मौसमी कार्यों को करने वाले लोग हैं। इसमें आते हैं अनुसूचित जात एससी, अनुसूचित जनजात एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कुछ वर्ग आते हैं। अगली हेडिंग हमारी देखिए, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त राज्य। कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं? तो बिहार पहला है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र का कुछ भाग, आगे देखिए, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर, खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर प्राप्त करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत उपाय किए, प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उपाय किए, इसमें आता है जैसे हरित क्रांति, हरित
हरित क्रांति। अगली हेडिंग है देखिए, हरित क्रांति के अंतर्गत किए जाने वाले आय। हरित क्रांति के अंतर्गत किए जाने वाले आय। हरित क्रांति के अंतर्गत किए जाने वाले हरित क्रांति के अंतर्गत किए जाने वाले आय। इसमें देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्व देना। कृषि को अधिक महत्व देना। नंबर 2 है नई तकनीकों का प्रयोग करके, नई तकनीकों का प्रयोग करके, नई तकनीकों का प्रयोग करके जैसे ट्रैक्टर, पंप, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, बीजों आदि का प्रयोग, बीजों आदि का प्रयोग। नंबर 4 है सिंचाई की योजना बनाई जाए। सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना बनाई या सिंचाई की योजना बनाई। अगली हेडिंग है देखिए, भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए उपाय। अगली हेडिंग है भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए इसके अंतर्गत देखिए भारतीय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए आय। इसमें है पहला हमारा बफर स्टॉक, बफर स्टॉक या इसी को कह सकते हैं अतिरिक्त भंडार, इसी को कह सकते हैं अतिरिक्त भंडार,
अगली हेडिंग हमारी बफर स्टॉक या अतिरिक्त भंडार। इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल जैसे गेहूं और चावल जैसे अनाजों का विशालता भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया द्वारा गेहूं और चावल जैसे अनाजों का विशालतम खाद्य भंडारों का संग्राही बफर स्टॉक कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए, भारतीय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए आय। तो हमारी हेडिंग है बफर स्टॉक या अतिरिक्त भंडार। भारतीय खाद्य निगम FIC फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया द्वारा गेहूं और चावल जैसे अनाजों का विशालतम खाद्य भंडार का संग्रही बफर स्टॉक कहलाता है या कहलाता है। अगली हेडिंग देखिए, बफर स्टॉक बनाने के कारण। अगली हेडिंग है हमारी बफर स्टॉक बनाने के कारण। बफर स्टॉक बनाने के कारण। बफर स्टॉक बनाने के कारण, तो पहला कौन सा कारण है देखिए, बफर स्टॉक बनाने के कारण में अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए, अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए। पहला है अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए। नंबर 2 है प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी। बाढ़, सूखा, सुनामी आने पर अन्न की कमी, हो जाती है।
नंबर 3 अन्न की कमी को दूर करने के लिए, अन्न की कमी को दूर करने के लिए दूसरी हेडिंग हमारी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी आदि आने पर अन्न की कमी को दूर करने के लिए। नंबर 3 है, देखिए नंबर 3 गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सहायता के लिए। अगला है नंबर 4 राशन व्यवस्था को चलाने के लिए, राशन व्यवस्था को चलाने के लिए। पुनः देखिए अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए, बफर स्टॉक बनाने के जो कारण है, पहला है अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए। नंबर 2 प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी आदि आने पर अन्न की कमी को दूर करने के लिए। नंबर 3 है गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सहायता के लिए। नंबर 4 है राशन व्यवस्था को चलाने के लिए। अगली हेडिंग है हमारी, देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज गरीब लोगों की माध्यम से समाज के गरीब लोगों के लिए राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों की सस्ती कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराना। तो अगला हेडिंग है राशनिंग। यह वह व्यवस्था है जिसमें गरीब उपभोक्ताओं के लिए कुछ सीमित वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल, वनस्पति घी, सीमेंट आदि को
सीमेंट आदि को राशन कार्ड द्वारा भेजा जाता है। रासायनिक व्यवस्था है जिसमें गरीब उपभोक्ताओं के लिए कुछ सीमित वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल, वनस्पति घी, सीमेंट आदि को राशन कार्ड द्वारा भेजा जाता है। अगली हेडिंग है राशन कार्ड के प्रकार। अगली हेडिंग हमारी राशन कार्ड के प्रकार। राशन कार्ड के कौन कौन प्रकार हैं देखिए। राशन कार्ड के प्रकार। राशन कार्ड के प्रकार में देखिए अंत्योदय कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड। राशन कार्ड के प्रकार में देखिए पहला है अंत्योदय कार्ड, दूसरा बीपीएल कार्ड, तीसरा एपीएल कार्ड। तो ये 3 प्रकार के कार्ड हुए, राशन कार्ड हुए। तो देखिए गरीबों में भी गरीब के लिए गरीबों में भी गरीब के लिए। दूसरा देखिए यह है गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए। तीसरा है दूसरे लोगों के लिए। एपीएल कार्ड है जो है ये दूसरे लोगों के लिए। तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? पहला अंत्योदय कार्ड, दूसरा बीपीएल कार्ड, तीसरा एपीएल कार्ड। तो इसमें जो है गरीबों से भी गरीब आते हैं, इसमें गरीबी रेखा के नीचे लोगों के लिए है, इसमें दूसरे लोगों के लिए। ये राशन के प्रकार हुए। अब इसके बाद